So hello students, welcome back once again on your favorite YouTube channel. In this we continue our topic pair of linear equations in two variables and आज की क्लास का टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मतलब आपको लीनियर फॉर्म में इक्वेशंस गिवन नहीं होंगी बट उनको आपको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना होगा एंड आफ्टर रिड्यूसिंग देम इनटू द लीनियर फॉर्म उनको फिर आपको सॉल्व करना होगा। तो बच्चों हमारे पास तीन प्रॉब्लम है यहाँ पर, देखिए तीनों थोड़ा अलग अलग फॉर्म में लिखा गया है और इन तीनों प्रॉब्लम्स को पहले ये आपकी लीनियर फॉर्म में नहीं है। लीनियर फॉर्म आपकी बेसिकली क्या होती है, जो कि इस फॉर्म में होगी, आपको मिलेगी ax प्लस बी वाई प्लस सी और माइनस सी इक्वल टू 0। ये फॉर्म होनी चाहिए लीनियर के लिए। आपका डिग्री जो है 1 होनी चाहिए x और y की, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर x और y की डिग्री ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर x तो नीचे है तो यहाँ पर x की डिग्री -1 हो गई, y की डिग्री भी -1 होगी। तो ये आपकी लीनियर फॉर्म तो नहीं है, लेकिन हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर फॉर्म के अंदर। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हो, सिमिलरली इसको भी कर सकते हो। तो क्या वर्किंग रूल है, आइए देखते हैं वन बाय वन इन प्रॉब्लम्स को। पहली प्रॉब्लम देखिए आप, जो ये 2x प्लस 3y है, आप इस 2x को क्या आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 1x, 2 इंटू 1x कर सकते हैं ना आप ऐसा। सिमिलरली जो 3y है 3 इंटू 1y लिख सकते हो इक्वल टू 30, ठीक है। देन 5 इंटू 1x माइनस 4 इंटू 1y इक्वल्स टू -2 लिख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए जो ये 1x है, अगर आप इसका कुछ और वेरिएबल अज्यूम कर लो, इस 1x को आप कोई और वेरिएबल अज्यूम कर लो, आप अज्यूम कर सकते हो लेट 1x इज p, 1y इज q, ठीक है। तो इट विल बी 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13, 5p माइनस 4q इक्वल्स टू -2। तो ये फॉर्म आपके पास लीनियर में हो गई p और q के फॉर्म में। आपने अभी तीन मेथड सीखे हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, सब्स्टिट्यूशन, आपका एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि यहाँ पर तो कुछ मेंशन नहीं है कि किसे यूज़ करना है, आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा आसान है, कैलकुलेशन कम है उसके अंदर। क्या करते हैं उसके अंदर आप p के कोफिशिएंट को या q के किसी एक कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए। तो उसका करने के लिए यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पर 5 है, तो 2 वाले को 5 से मल्टीप्लाई, 5 वाले को 2 से, मतलब उसके कोफिशिएंट को उससे मल्टीप्लाई कर दो दूसरी इक्वेशन को, और दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट से पहली वाली को मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑब्वियसली इक्वल हो जाएंगे। यू विल गेट 10p प्लस 15q इक्वल्स टू 65। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10p 8q इक्वल्स टू -4। तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, साइन चेंज हो गए बच्चों। तो बस साइन चेंज करने के बाद आपने क्या मिला यहाँ पर, ये कैंसिल हो जाएगा। इट इज, क्योंकि आपको ये वाला प्लस कंसीडर करना है, तो 23q इक्वल्स टू 69, q इक्वल्स टू 69 बाय 23 व्हिच इज 3। तो q 3 हो गया। आप क्वेश्चन 1 में जाएंगे, क्वेश्चन 1 आपकी है 2p प्लस 3q, मतलब 3 into 3 equals to 13. So 2p equals to 13 minus 9 which is 4. तो p equals to 4 by 2 which is 2. तो आपने p और q तो थोड़ी देर के लिए अज्यूम किए थे, आपको तो वापस अपने वेरिएबल्स x और y फाइंड करने हैं। तो गो बैक टू देयर, 1 by x was p, it is 2, तो x equals to 1 by 2. Similarly 1 by y is q which is 3, y equals to 1 by 3, ठीक है बच्चों। तो x और y तो आपको निकालने हैं ना, p और q भले ही आपने थोड़े टाइम के लिए अज्यूम किए थे। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह 1 by 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 9, 4 plus 9 13, इट सेटिस्फाई योर आंसर आल्सो, ठीक है बच्चों। नाउ कमिंग टू दिस सेकंड प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हमारे पास x नहीं है, नीचे है x-1, और ध्यान से देखिए इधर भी x-1 है, यहाँ पर भी x-1 है। फिर से आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर तो आप क्या करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 5 into 1 divided by x-1 एंड दिस इज, तो ये तो आपकी है ही फॉर्म इस तरह की, इक्वल्स टू 2। सेकंड में 6 into 1 by x-1 माइनस 3 into 1 by y-2 इक्वल टू 1 है। तो अब क्या करेंगे, 5 into दिस, तो इस पूरे को ही आप फिर से p मान लीजिए,
let 1 by x minus 1 is p, 1 by y minus 2 is q. तो ये हो जाएगा 5p plus q equals to 2, ठीक है, एंड 6p minus 3q equals to 1. तो अब क्या देखो, इसको इस बार हम q को एलिमिनेट करने की सोचेंगे, ठीक है ना, तो उसमें तो 1 है 1q और यहाँ पर है 3q. तो आप क्या करें, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो इट इज 15p plus 3q equal to 6. तो इट इज 6p minus 3q equal to 1. आप ध्यान से देखिए बच्चों, जरूरी नहीं है कि आपको हर बार साइन चेंज करना पड़े, क्योंकि आपको तो बेसिकली आपको वेरिएबल को एलिमिनेट करना है. तो यहाँ देखिए 3q है प्लस का और 3q है माइनस का, तो सिर्फ ऐड कर देने से भी इस बार आपका q एलिमिनेट हो जाएगा. जरूरी नहीं है कि आप हर बार ही साइन चेंज करें. तो आप जस्ट ऐड कर दीजिए, एडिंग. आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो. तो यहाँ पर ऐड करने से आपका काम हो रहा है, ठीक है. तो क्या मिलेगा आपके पास, 21p इक्वल टू 7, p इक्वल्स टू 7 by 21 विच इज 1/3, ठीक है. और ये कौन सी इक्वेशन है, ये 1 है और ये 2 है. तो फ्रॉम 1 में आप जाएंगे अगर, तो 5p प्लस q इक्वल्स टू 2. तो ये मिल जाएगा आपका q इक्वल्स टू 2 minus 5/3 विच इज, एलसीएम लेंगे तो आप q पाएंगे 1/3. तो p और q तो आपका आ गया. अब खाली यहीं पर थोड़े आपको छोड़ देना है, ऐसे आपको तो x और y निकालना है. नाउ कमिंग टू योर प्रॉब्लम, आपका 1 by x minus 1 था p. तो p आपने माना था 1 by x minus 1 को, जो कि कितना है 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3 plus 1 4. ऐसे ही 1 डिवाइड बाई y minus 2 था आपका q, ये था आपका q. तो y minus 2 equal to 3 और y आपका हो जाएगा 3 plus 2 5. So x is 4 and y is 5 is your answer. अब बच्चों हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए. अब जो बच्चों ये वाली प्रॉब्लम है, दिस कैन बी कन्वर्टेड इन दिस फॉर्म. इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. तो ध्यान से देखिए, ये 6x 3y है और इधर 6xy है ना. अब हमें RHS में तो कांस्टेंट करना होता है 2 1 13 2. तो वहां से उसको हटाना है xy को. तो उस xy को आप कैसे हटाएंगे, ध्यान से देखिए. आप क्या करिए, दोनों तरफ xy से डिवाइड कर दीजिए, है ना. तो वो वाला xy तो कट गया आपका, ठीक है. तो आपकी ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है कि 6x plus 3y डिवाइड बाई xy इक्वल्स टू 6. ये भी तो बन सकती है प्रॉब्लम, ठीक है ना. अब क्या करें इसमें, 6x by xy 3y by xy इक्वल टू 6. तो ये x से x कैंसिल, इधर y से y कैंसिल. 6 by y प्लस 3 by x. तो इसको आप पहले लिख सकते हो 3 by x, 6 by y 6. ऐसी ये इस तरह की प्रॉब्लम बन गई. आपने ये सोल्व करनी आती है तो आप इसको भी आगे सोल्व कर सकते हो. सिमिलरली आप ये वाली प्रॉब्लम बनाएंगे तो ये बनेगी 4 by x 2 by y इक्वल टू 5. फिर आपको आता ही है एक p और q मान लीजिए. तो ये बन जाएगा 3p 6q 6 4p 2q इक्वल टू 5. देन बच्चों सोल्व करेंगे इसे p और q के लिए. वापस p और q की वैल्यू पुट कर देंगे तो आप पाएंगे अपना x और y. आई होप ये दो प्रॉब्लम करने के बाद आप इस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं. अब इससे रिलेटेड आपकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं अपस्ट्रीम. तो बच्चों दो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इनको इस टॉपिक से रिलेटेड. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम 10th स्टैंडर्ड के लेवल से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. तो बच्चों थोड़ा मतलब समझते हैं कि अपस्ट्रीम क्या है, डाउनस्ट्रीम क्या है ना. आप सोचिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक रिवर है एंड द रिवर बिल्कुल शांत है, मतलब पानी बिल्कुल स्टेबल है उसके अंदर और आप उसमें बोट चला रहे हो, ठीक है. तो आप बोट चला के जा रहे हैं, ठीक है ना. दो केसेस पढ़ेंगे इसके अंदर, दो सर्कमस्टेंसेस होंगे.
एक में क्या है कि बहाव है उसके अंदर, पानी के अंदर, और आप अपनी बोट को बहाव के साथ चला रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, मतलब आपकी खुद की स्पीड है चलाने की और बहाव की जो स्पीड है उसमें ऐड हो जाएगी। बट अगर आप बहाव के अगेंस्ट आ रहे हो, है ना, या सामने से पानी आ रहा है और आप उधर ही जा रहे हो, तो जो बहाव की स्पीड है आपकी नाव को, बोट को स्लो करेगी, ठीक है ना। तो अपस्ट्रीम का मतलब यहाँ पर है कि आपकी स्पीड में और स्ट्रीम की स्पीड दोनों ऐड हो जाएगी, और अगेंस्ट का मतलब, अपस्ट्रीम का मतलब है कि उसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसको रिड्यूस करेगी, कम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझेंगे सही, लेट स्पीड ऑफ बोट बी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर हम लिख रहे हैं इसे, बोट बी x किलोमीटर पर आवर, और ये ले लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप बस ये ध्यान रखेंगे कि जब डाउन स्ट्रीम होगा तो जो स्पीड होगी दोनों की प्लस x प्लस y किलोमीटर पर आवर, और जब अपस्ट्रीम होगा तो स्पीड होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। आगे के लिए भी बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनमें ये काम आएगा। डाउन स्ट्रीम में प्लस, अप स्ट्रीम में माइनस। अब कुछ बच्चे कंफ्यूजन में यहाँ पर y माइनस एक्स भी कर देते हैं, मतलब स्ट्रीम की स्पीड में से आप अपनी स्पीड को माइनस कर लेते हैं। तो ऐसा एक्सेप्शनल केस में होगा जब बहाव बहुत तेज होगा, और जब बहाव बहुत तेज होगा तो आप नाव क्यों चलाएंगे उसके अंदर, आपको बहना है क्या उसके अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए जब हमेशा जो बहाव की स्पीड है हम उसको कम मान के चलते हैं, क्योंकि अगर वो बहुत तेज होगी, आंधी बहुत तेज है, तो हम उसमें साइकिल क्यों चलाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना कि हमेशा जो बहाव है वो आपको नॉर्मल कंडीशन में लेना है कि वो कम है आपकी स्पीड से। अब क्वेश्चन है कि बोट गोस, अब यहाँ पर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको। तो टाइम का बच्चों फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो केस 1 अगर हम पढ़ते हैं, केस 1 की 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो दो सिचुएशन यहाँ पर है हमारे पास। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम 30 डिवाइड बाय x माइनस वाई, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 44 डिवाइड बाय x प्लस वाई, ठीक है। तो ये टाइम 1 हो गया, टाइम 2 हो गया, आने का और जाने का, दोनों का मिलाकर कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स लग रही है। सिमिलरली सेकंड सिचुएशन में इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 40 x माइनस वाई प्लस 50 डिवाइड बाय x प्लस वाई टेक्स 13 आवर्स, 13 घंटे लगते हैं। तो अभी हमने इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व की थी, एक बार फिर इसको मैं कंप्लीटली सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इस बार दो वेरिएबल है नीचे, x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो आप क्या करेंगे, लेट 1 डिवाइड बाय x माइनस वाई इज p, 1 डिवाइड बाय x प्लस वाई इज q। इस बार क्योंकि आपके पास जो नीचे है x माइनस वाई और x प्लस वाई की फॉर्म, उससे आप p और q अज्यूम करेंगे, तो इट इज 30p प्लस 44q इक्वल्स टू 10। इट इज 40p प्लस 55q इक्वल्स टू 30। तो आपको ध्यान से देखें, तो यहाँ 3 है और यहाँ पर 4 है। जस्ट यूज योर एलिमिनेशन मेथड। मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि एलिमिनेशन यूज करना चाहिए, बिकॉज वैसे देखिए अगर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो वैल्यूज बड़ी हैं, मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज बड़ी हैं, तो इसलिए आपको एलिमिनेशन लगाना चाहिए। सबसे आसान और सिंपल तरीका है आपका ये। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120p 176 176q equals to 40, 120p 165q 39। अब बच्चे सेम साइन है तो माइनस माइनस माइनस, इट इज 11q इक्वल टू 1। तो q की वैल्यू 1/11। अब आप इसे पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2, 1 में रख दीजिए आप फ्रॉम 1। तो 30p था, 44q
ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 30p इक्वल्स टू 10 माइनस 4 6, तो p की वैल्यू आ जाएगी 6/30 1/5। आपको p और q में ही छोड़ नहीं देना क्वेश्चन को, आपको तो आंसर x y में निकालना था। तो आप क्या करेंगे, वापस अपनी इक्वेशन पर जाएंगे, तो 1/x माइनस y है आपका p, p मतलब 1/5, तो इक्वेशन बनेगी x माइनस y इक्वल टू 5। फिर से आपके पास लीनियर इक्वेशन आ जाएगी टू वेरिएबल्स में। तभी तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम, फिर टू वेरिएबल में इक्वेशन, फिर से इसे रिड्यूस करके टू वेरिएबल्स में फिर से इक्वेशन। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इज क्यूब 1/11, तो x प्लस वाई इज 11। फिर देखिए वेरिएबल्स आपके y माइनस का है और ये प्लस का है और कोफिशिएंट सेम है, तो साइन चेंज हमेशा नहीं करने की जरूरत आपको। तो इट इज 2x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। आपने x किसको माना है, बोट की स्पीड को माना है। अब y निकालिए अपना, तो x इसमें रख दीजिए, y विल बी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए आप इसे। पहले आपको क्या करना है, एक बोट की स्पीड को स्टिल वाटर में मानना है और स्ट्रीम को y मान लेना है। तो जब आप डाउन स्ट्रीम करेंगे तो प्लस कर देंगे, अप स्ट्रीम करेंगे तो माइनस। यही सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों इसके अंदर। फिर जो क्वेश्चन है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड आपको यूज करना है। फिर दो सिचुएशन आपके पास थी, 30 किलोमीटर 44 किलोमीटर। तो अप स्ट्रीम है तो माइनस यहाँ x माइनस वाई से डिवाइड करेंगे, डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस वाई से। टोटल टाइम 10 आवर्स लग रहा है आने जाने में। ऐसे सेकंड सिचुएशन, फिर आपने x प्लस वाई और x माइनस वाई को p और q अज्यूम कर लेना है। तो p और q अज्यूम करने पर तो आपके पास दो इक्वेशन बचेंगी टू वेरिएबल्स में। आप उसको एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आपके p और q की वैल्यू को रिड्यूस जब पुट करेंगे आप x y में, फिर से दो इक्वेशन आ जाएंगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। अब रूही और गर्ल जो क्या कर रही है, अपना घर का डिस्टेंस जो 300 किलोमीटर है उसका, वो दो टुकड़ों में तय कर रही है, एक ट्रेन से और एक बस से। ठीक है, फिर से क्वेश्चन स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का है यहाँ पर। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, फिर से आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, नाउ उसने क्या बोला, शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 किलोमीटर बाय ट्रेन मतलब 60/x, कितना टाइम लगेगा ना, 60 किलोमीटर ट्रेन से गई x की स्पीड से, तो 60/x आवर्स उसको लगेगी। और रिमेनिंग कितना है 240 बाय बस, तो उसे कितना टाइम लगता है बच्चों, 4 आवर्स, 4 घंटे लगते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। वो बोलता है शी टेक्स 10 मिनट्स मोर, 10 मिनट उसको ज़्यादा लगती हैं। किससे ज़्यादा, जो पहले लगी थी 4 घंटे लगते थे ना पहले उसको, अब उसको 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं। 4 आवर्स 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स को आप आवर्स में चेंज कर लेंगे ऐसे करके। तो इट विल बी 4:1/6 आवर्स मतलब 25/6 आवर्स। अब उसको इतना टाइम लगेगा कब, जब वो क्या करेगी, 100 किलोमीटर जाती है ट्रेन से, है ना। रिमेनिंग कितना बचा अब यहाँ पर, 300 जाना था, 100 चली गई, 200 बच गई। 200 जाती है बस से, तो उसे टाइम लगता है 25/6 आवर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से वही काम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 60p मान लेंगे, 240q हो जाएगा इक्वल्स टू 4। इक्वेशन 1, दिस इज 100p 200q इक्वल्स टू 25/6, सेकंड इक्वेशन। एंड आई होप इतना आपने अभी 5-6 क्वेश्चंस हमने किए हैं, आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, साथ साथ इसको जरूर सोल्व कर लेंगे और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, तो देखते रहिए अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।